हमारी सनातन संस्कृति में कुछ ऋण ऐसे हैं जिनसे उऋण होना संभव नहीं है। जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, आचार्य ऋण, राष्ट्र ऋण। उसी प्रकार गुरु ऋण। शीश दियों सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश काट के हम गुरु महाराज के चरणों में भी रख दें, वो भी सस्ता माना गया है कि शीश काटना सस्ता है, लेकिन गुरु महाराज को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मतलब दैवीय पद्धति में ब्रह्मा और शंकर से बड़ा तो कौन है? ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की और शंकर जी ने संहारण किया है। तो जो विरंची शंकर सम होई, मतलब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना इस भवनिधि से तरना बड़ा कठिन है। तप के आधार पर आप ब्रह्मा और शंकर जी की शक्ति तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भवनिधि से तरना बड़ा कठिन है। इसलिए आज का पर्व गुरु पर्व है। शिष्यों के लिए इससे बढ़कर कोई पर्व नहीं हो सकता। गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो सर्वस्व समर्पण होए। आज समर्पण का दिवस है। अपने अपने गुरु महाराज के पास जाकर के लोग बड़े भाव पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अपनी उस सनातन परंपरा को जीवंत कर रहे हैं जो नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति पाराशर व्यास शुकदेव गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य आचार्य परंपरा से, कितनी विशाल परंपरा होगी। आप विचार कीजिए, ये गुरु मंत्र जो हम दे रहे हैं, हमको हमारे गुरुजी ने दिया, हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी ने दिया, उनके गुरुजी को उनके गुरुजी ने दिया। अब आप विचार करो कि सहस्त्रों लाखों वर्ष पुरानी ये परंपरा, वो मंत्र कितना प्रभावशाली हो गया होगा। इसलिए कहते हैं कि मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम। मंत्र भी सत्य है, पूजा भी सत्य है, सत्यों का सत्य देव निरंजन भी सत्य है। लेकिन परम सत्य क्या है? परम सत्य है गुरुर वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। गुरु महाराज के द्वारा जो प्रदत्त हमें गुरु वाक्य है, गुरु मंत्र है, वो सदा सत्य है। बाकी सब सत्य है। सदा सत्य क्या है? वो गुरु महाराज का वाक्य। इसलिए गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना ही शिष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। खाली गुरु बनाने राजी नहीं बनो। गुरु बनाने के बाद, गुरु अगर हमने जीवन में धारण किया है तो गुरु महाराज के प्रति पूर्ण समर्पित रहें, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रति समर्पित रहें और हमारे हृदय में ये भाव रहे, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। हम जिस दिन से गुरु बनाए उस दिन से ही हमारे जीवन में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में, हमारे नित्य कर्म में, हम हर चीज में परिवर्तन आना चाहिए। हमारे अंदर ईश्वरता, मधुरता, मृदुलता, मनोहरता, कांति व ओज का गुरु मंत्र के प्राप्त होते ही जन्म होना चाहिए, तभी गुरु बनाना सार्थक है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि आप जाइए, अपने अपने गुरु महाराज के पास जाकर के श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। आज का जो दिवस है गुरु महाराज के चरण पूजा का दिवस है। गुरु महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम करो। गुरु महाराज के जो चरण है, चरण के नीचे जो रज है, उस रज का स्मरण मात्र करने से दृष्टि दिव्य हो जाती है, और वो अगर स्वयं प्राप्त हो जाए तो और कहना ही क्या। इसलिए आपके माध्यम से पूरे समूचे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं।